नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी हर सोच, हर भावना, हर अनुभव के पीछे है, हमारा मन। कभी सोचा ये कितना अजीब है, एक पल में यहाँ, अगले ही पल कहीं और, कभी दोस्त लगता है, कभी दुश्मन। इसी मन को समझना शायद सबसे बड़ी चुनौती है और हाँ, सबसे बड़ा इनाम भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी समझ के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है, धम्मपद। उसका तीसरा अध्याय चित्तवग्ग। ये पूरा अध्याय सिर्फ और सिर्फ मन के बारे में है, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां और हाँ, उसे साधने के तरीकों के बारे में भी। तो आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि बौद्ध नजरिए से मन की इस पहेली को थोड़ा सुलझाएं, धम्मपद की कहानियों और शिक्षाओं से सीखें कि कैसे इस चंचल मन को साधा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है मन की बेचैनी। मतलब ये टिकता क्यों नहीं, हमेशा भागता रहता है। धम्मपद की गाथा 33 और 34 शायद इसी पर बात करती है ना। वो भंते मिघ्या की कहानी याद आती है? हाँ, वो कहानी बिल्कुल इसी मुद्दे पर है। भंते मेघिए थे, वो ध्यान करने बैठे बड़े शांत आम के बाग में, लेकिन मन कहाँ टिकने वाला था। 3 तरह के बुरे ख्याल, आप कह सकते हैं, उन्हें परेशान करने लगे। काम वासना के विचार, गुस्सा या नफरत के, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार। कोशिश तो की होगी उन्होंने, बहुत कोशिश की, पर पार नहीं पा सके। आखिरकार हार मानकर वापस बुद्ध के पास पहुंचे। और बुद्ध का जवाब क्या था? उन्होंने इसे कैसे समझाया, इस चंचलता को? बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, मेघिए, मन तो ऐसा ही है, उड़ता फिरता है, चंचल है, पर जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वो इसे काबू में रखता है। और उन्होंने कमाल का उदाहरण दिया, जैसे एक तीर बनाने वाला होता है ना, इशुकार। हाँ, इशुकार। वो जैसे बड़े ध्यान से टेढ़े हो गए तीर को धीरे धीरे सीधा करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान अपने भटकते हुए टेढ़े मेढ़े विचारों वाले मन को सीधा करता है, उसे सही दिशा देता है। वाह, ये तीर वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। ये दिखाता है कि मन को साधना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है, एक शिल्प, जिसमें धीरज और लगातार कोशिश, मतलब अभ्यास की जरूरत है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में हो जाए। जैसे वो कारीगर रोज मेहनत करके अपनी कला निखारता है, वैसे ही मन को साधने के लिए रोज का ध्यान, रोज की जागरूकता, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और फिर अगली गाथा 34, उसमें एक और जबरदस्त तस्वीर खींची गई है। पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली। हाँ, जैसे वो तड़पती है, फड़फड़ाती है, कहते हैं वैसे ही मन कांपता है जब वो बुराई के दायरे से, यानी मार के प्रभाव से निकलने की कोशिश करता है। हाँ, ये तड़पाहट दिखाती है कि पुरानी आदतों और नकारात्मकता को छोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर चित्त शब्द का जिक्र आता है, जिसे हम आमतौर पर मन कह देते हैं। ये समझना जरूरी है कि बौद्ध दर्शन में चित्त कोई एक ठोस चीज या कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक नदी की धारा की तरह समझ लीजिए, या एक मोमबत्ती की लौ की तरह जो हर पल बदल रही है। ये हमारी मानसिक अवस्था है, हमारे भाव हैं जो बदलते रहते हैं। मतलब ये कोई फिक्स चीज नहीं, बल्कि एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि। ठीक समझे, ये एक गतिविधि है। देखिए, एक अवस्था होती है जिसे भवंग चित्त कहते हैं। अब समझ लीजिए मन की एक तरह की स्टैंड बाय मोड या आराम की अवस्था, जब वो बाहरी दुनिया से सीधे जुड़ा नहीं होता। फिर जैसे ही कोई इंद्रिय सक्रिय होती है, मान लीजिए आंख ने कुछ देखा, ये भवंग रुकता है और फिर पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखना, फिर उसे पहचानना, फिर महसूस करना, सोचना, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जवन। जवन? ये क्या है? ये वो पल है जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, जब कर्म बनता है, अच्छा या बुरा, कुशल या अकुशल, यहीं पर चुनाव होता है। ओहो, तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। इसका मतलब भले ही बाहर से कुछ भी हो रहा हो, आखिर में हम अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया समझने से हमें एक तरह का, कह सकते हैं, मेंटल रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि कहाँ पर, किस मोड़ पर हम अपने विचारों की गाड़ी को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं या सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ये आत्म जागरूकता की कुंजी है, जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। ठीक है, मान लिया कि मन बड़ा चंचल है और इसे काबू करना मुश्किल है, ये समझ आया। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें? इसे साधने से मिलेगा क्या?
लगता है गाथा 35 और 36 इसी सवाल का जवाब देती है। हाँ, अब बात आती है फायदे की। बिल्कुल, गाथा 35 में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है मातिका माता और 60 भिक्षुओं की। हुआ यूं कि कुछ भिक्षु ध्यान सीखने के लिए एक गांव जाते हैं। उसी गांव में मातिका माता नाम की गृहस्थ महिला रहती है और कमाल की बात यह है कि वो उन भिक्षुओं से पहले ही ध्यान में गहरी समझ मतलब अंतर्दृष्टि हासिल कर लेती है। क्या बात है, एक गृहस्थ महिला और वो भी भिक्षुओं से पहले, ये तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल, और वो अपनी अंतर्दृष्टि से ये भी जान लेती है कि इन भिक्षुओं में अरहत बनने की यानी पूरी तरह मुक्त होने की क्षमता है, लेकिन उन्हें सही तरह के भोजन की जरूरत है, तो वो उनके लिए बहुत पौष्टिक सात्विक भोजन का इंतजाम करती है। नतीजा, सही भोजन और उनके अपने प्रयास से वो सभी 60 भिक्षु अरहत बन जाते हैं। वाह, कमाल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, है ना? शायद एक और भिक्षु के बारे में भी कुछ है इसमें। हाँ, कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन 60 भिक्षुओं की सफलता की बात सुनकर एक और भिक्षु उसी गांव जाता है, शायद ये सोचकर कि भाई उसे भी वैसी ही सुविधा मिलेगी और वो भी जल्दी कामयाब हो जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे डर लगने लगता है। डर? किस बात का डर? उसे लगता है कि मातिका माता तो मन की बातें जान लेती है, वो तो पहुंची हुई है, कहीं वो उसके मन में चल रहे बुरे विचारों को ना पढ़ ले। बस इसी डर से वो भागकर वापस बुद्ध के पास आ जाता है। डर के मारे भाग आया। तब बुद्ध ने उसे क्या समझाया? बुद्ध ने उसे बहुत सीधी और स्पष्ट सलाह दी। बाकी सब चिंता छोड़ो, बस एक काम करो, अपने मन पर ध्यान दो, उसे काबू में रखो, सिर्फ मन को साधो। वो भिक्षु वापस गया। इस बार उसने बाहरी चीजों की चिंता छोड़ दी, सिर्फ अपने मन को साधने पर, अपने ध्यान पर टिका रहा, और नतीजा, वो भी जल्दी अरहत बन गया। तो सीधा सबक ये है कि बाहरी सुविधाओं से ज्यादा जरूरी है मन का अनुशासन। एकदम सही। धम्मपद कहता है दंतम चित्तम सुखावहम, यानी साधा हुआ अनुशासित मन ही सुख लाता है। मन बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, उसे देखना समझना मुश्किल है, ये दिखाई नहीं देता, पर असर सब चीजों पर डालता है, और ये जहाँ चाहता है वहीं जाकर चिपक जाता है, इच्छाओं में, चीजों में। लेकिन अगर इसे साधा जाए, इसकी रक्षा की जाए, तो यही सुख का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। उस दूसरे भिक्षु की कहानी यही तो दिखाती है। डर ने उसे रोक दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर सिर्फ मन पर लगाया, वो कामयाब हो गया। हाँ, माहौल और मदद जैसे भोजन जरूरी हो सकते हैं, पर आखिरी जीत तो मानसिक अनुशासन से ही मिलती है। और इसी से जुड़ी है गाथा 36 की कहानी। अनुपब्बा नाम के भिक्षु की। जी, वो थोड़ा असंतुष्ट था, है ना? हाँ, अनुपब्बा एक अमीर सेठ का बेटा था, दुनिया के दुखों से तंग आकर भिक्षु बन गया। लेकिन मठ के जो नियम कानून थे, अनुशासन था, वो उसे बड़ा मुश्किल और थकाने वाला लगने लगा। उसका मन हुआ कि यार ये सब छोड़ो और वापस घर चलो, गृहस्थ जीवन ज्यादा अच्छा है। तब बुद्ध ने उससे क्या कहा? क्या उसे सारे नियम मानने को कहा या डांटा? नहीं, बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने उससे एक बहुत ही पते की बात पूछी। बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका था उनका। उन्होंने पूछा, अनुपब, क्या तुम सिर्फ एक चीज की रक्षा कर सकते हो? अनुपब ने पूछा, किस चीज की भंते? बुद्ध ने कहा, अपने मन की, अपने विचारों की। सिर्फ एक चीज, अपने विचार? हाँ, अनुपब्बा को लगा कि हाँ, ये तो शायद मैं कर सकता हूँ। नियम बहुत सारे हैं, पर विचार तो एक ही धारा है। वो मान गया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ और बस अपने विचारों की ही रखवाली करो। तो गाथा 36 इसी एक चीज के महत्व के बारे में है कि अगर विचारों को साध लिया तो सब सद गया। बिल्कुल, गाथा 36 यही कहती है, मन को देखना बहुत मुश्किल है, सुदुद्दस्सम, ये बहुत ही ज्यादा बारीक है, पकड़ में नहीं आता, सुन्निपुणम, और ये जहाँ चाहे वहाँ दौड़ जाता है, यत्थकामनि पातिनम, पल भर में कहीं भी पहुँच जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान इस मन की रखवाली करता है, इसे साधना सीख लेता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। गुत्तम चित्तम सुखावहम। अनुपप्र की कहानी यही बताती है कि अगर जड़ को पकड़ लिया, यानी विचारों को, तो बाकी सब अपने आप सधने लगता है। अगर वो सिर्फ अपने विचारों को काबू करना सीख ले, तो मठ के नियम उसे बोझ नहीं लगेंगे, बल्कि मददगार लगेंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। विचारों पर नियंत्रण ही कुंजी है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि जब ये नियंत्रण नहीं होता या होता है, तो नतीजा क्या होता है।
विचारों की शक्ति अच्छी और बुरी कितनी जबरदस्त हो सकती है। गाथा 37 में भिक्षु संरक्षित के भांजे की कहानी है जो काफी नाटकी लगती है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि अनियंत्रित विचार हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं, सोच का सिलसिला कहाँ पहुँच सकता है। एक नौजवान भिक्षु था। वो अपने चाचा संरक्षित, जो खुद भी एक वरिष्ठ भिक्षु थे और अरहत थे, उनको एक नया चीवर मतलब भिक्षुओं का वस्त्र भेंट करना चाहता था। लेकिन चाचा ने मना कर दिया, कहा उनके पास पहले से ही पर्याप्त है। और इस छोटी सी बात से वो नौजवान भिक्षु इतना निराश हो गया, उसका मन इतना भटक गया। हाँ, उसका मन भटक गया। वो सोचने लगा, चाचा ने चीवर नहीं लिया, अब मैं भिक्षुक बनकर क्या करूंगा। मैं ये चीवर बेच दूंगा, उससे एक बकरी खरीदूंगा, फिर वो बकरी बच्चे देगी, उनको बेचकर और बकरियां लूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर शादी करूंगा, बच्चा होगा, मैं बच्चे को गोद में लेकर अपनी पत्नी के साथ चाचा से मिलने जाऊंगा। रास्ते में पत्नी कहेगी बच्चा मुझे दो, मैं कहूंगा नहीं मैं ही रखूंगा। वो जिद करेगी, छीना झपटी होगी और गुस्से में मैं बच्चे को जमीन पे पटक दूंगा। और इसी सोच में डूबे हुए वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े पंखे से अनजाने में अपने चाचा के सिर पर मार बैठा। अरे बाप रे, सोच कहां से कहां पहुंच गई, बच्चे को मारने तक। और चाचा को पता चल गया। हाँ, चाचा तो अरहत थे, उन्होंने उसके मन के सारे विचार पढ़ लिए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम अपनी पत्नी और बच्चे को तो मार नहीं पाए, मुझ बूढ़े भिक्षु को क्यों मार रहे हो। वो नौजवान भिक्षु कितना डर गया कि वहां से भाग गया। फिर बुद्ध ने क्या कहा? बाद में बुद्ध ने समझाया, देखो मन कितनी दूर तक चला जाता है, दुरंगमम, अकेला ही भटकता रहता है, एक चरम, इसका कोई शरीर नहीं है, असरीरम, और ये गुफा में यानी हृदय में छिपा रहता है, गुहासयम। जो इंसान इस मन को वश में कर लेता है वो मार के बंधन से यानी मृत्यु और दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है, मुक्खांति। उस भांजे के अनियंत्रित नकारात्मक विचारों का सिलसिला उसे लगभग एक हिंसक कर्म तक ले ही गया था। ये है अनियंत्रित मन का खतरा। वाकई विचारों का ये जाल कितना खतरनाक हो सकता है। अब गाथा 42 पर आते हैं, जिसमें नंद गोप की कहानी है। ये थोड़ी अलग लगती है। नंद ने बुद्ध की सेवा की, ज्ञान का पहला स्तर सोतापत्ति वो भी हासिल किया, लेकिन घर लौटते हुए एक शिकारी के तीर से उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों? हाँ, भिक्षुओं ने भी यही सवाल बुद्ध से पूछा था कि भाई इतना अच्छा आदमी सुतापत्ति को प्राप्त और उसकी ऐसी मौत। बुद्ध में समझाया कि देखो, नंद की मृत्यु उसके किसी पुराने बहुत बुरे कर्म का फल थी। वो फल पक गया था, वो उसे मिलना ही था, चाहे बुद्ध उससे मिलते या नहीं। कर्म का सिद्धांत अपनी जगह अटल है, लेकिन गाथा 42 का मुख्य जोर इस बात पर है कि एक गलत दिशा में लगा हुआ मन, मिच्छापणीतम चित्तम। गलत दिशा में लगा मन मतलब नकारात्मक सोच, बुरी आदतें, गलत इरादे, ऐसा मन इंसान को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को या एक चोर दूसरे चोर को पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन या चोर तो हमारा अपना ही बिगड़ा हुआ मन है। गलत दिशा वाले मन से किन चीजों से ज्यादा नुकसान होता है? कुछ उदाहरण? हाँ, इससे जुड़े 10 बुरे काम गिनाए गए हैं जिन्हें अकुशल कर्म कहते हैं। 3 शरीर से होने वाले, जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार। 4 हमारी वाणी से होने वाले, झूठ बोलना, चुगली करना, कड़वी बातें कहना, बेकार की गपशप करना। और 3 मन से होने वाले, लालच करना, दूसरों से नफरत या द्वेष रखना और गलत धारणाएं पालना, जैसे ये सोचना कि कर्म का फल नहीं होता। ये सब हमारे मन की गलत दिशा के नतीजे हैं और सबसे पहले ये हमें ही बर्बाद करते हैं, हमारे अंदर की शांति को खत्म करते हैं। नंद की मौत भले ही पिछले कर्म से हुई, पर ये गाथा हमें चेतावनी देती है कि हमारी अपनी नकारात्मक सोच हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। ये तो सच है। हम अक्सर अपने ही विचारों से खुद को ज्यादा परेशान करते हैं, दूसरों से ज्यादा। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच होगा। अगर मन सही दिशा में लगे तो। गाथा 44 में सोरैया की कहानी शायद यही दिखाती है। ये तो और भी अजीब कहानी लगती है। बिल्कुल, सोरैया की कहानी तो एकदम अद्भुत है, अविश्वसनीय लगती है आज के जमाने में। वो एक अमीर सेठ का बेटा था। एक दिन उसने एक बहुत तेजस्वी भिक्षु महाकच्चायन को भिक्षा मांगते देखा। उन्हें देखकर उसके मन में एक बहुत ही गलत, बहुत ही विचित्र इच्छा उठी। उसने सोचा, काश ये सुंदर भिक्षु मेरी पत्नी बन जाए। क्या
सिर्फ एक इच्छा से? और फिर क्या हुआ? कहानी तो यही कहती है, जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसी पल वो एक महिला में बदल गया। ये शायद मन की जबरदस्त शक्ति का और गलत विचार के तुरंत असर का एक प्रतीकात्मक वर्णन है। खैर, वो महिला बनकर शर्म के मारे वहां से चला गया। दूसरे शहर जाकर उसने शादी की, उसके बच्चे भी हुए। अच्छा, महिला के रूप में बच्चे हुए? हाँ, कई साल बाद उसने अपने पुराने शहर के दोस्तों को अपनी कहानी बताई। फिर हिम्मत करके वो भिक्षु महाकच्चायन के पास गया, अपनी उस पुरानी गलत इच्छा के लिए माफी मांगी। जैसे ही भिक्षु ने उसे माफ किया, वो वापस पुरुष बन गया। अविश्वसनीय। इसके बाद उसका क्या हुआ? क्या वो वापस गृहस्थ बन गया? नहीं, इस सारे अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे संसार की असारता, शरीर की अनिश्चितता समझ आ गई। वो भिक्षु बन गया और उसने इतनी लगन से साधना की कि वो अहरत पद को प्राप्त कर लिया, पूरी तरह मुक्त हो गया। एक और दिलचस्प बात बताई जाती है, शुरू में जब वो भिक्षु बना तो उसे उन बच्चों से ज्यादा लगाव महसूस होता था जो उसके महिला रूप में पैदा हुए थे। लेकिन अरहत बनने के बाद वो हर तरह के लगाव, हर तरह के स्नेह से ऊपर उठ गया, समभाव में स्थित हो गया। कमाल की कहानी है ये तो गाथा 43 का सार क्या निकला? संदेश क्या है? गाथा 43 कहती है कि एक अच्छी तरह से दिशा दिया गया मन, सम्मा पणिहितम चित्तम, यानी सकारात्मक कुशल सोच, सही इरादा, ऐसा मन इंसान के लिए उसकी माँ, पिता या किसी भी रिश्तेदार से ज्यादा भलाई कर सकता है। जैसे गलत मन के 10 बुरे काम थे, वैसे ही सही मन के 10 अच्छे या कुशल कर्म हैं। जैसे दान देना, नैतिक नियमों का पालन करना, शील, ध्यान का अभ्यास, भावना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की सेवा करना, अपने अच्छे कर्मों का पुण्य दूसरों को देना, दूसरों के अच्छे कामों में खुश होना, धर्म की बातें सुनना, धर्म समझाना और अपनी समझ को सही रखना। सोरैया की कहानी चरम उदाहरण है कि कैसे मन की दिशा बदलने से, अनुशासन और सही समझ से इंसान बड़े से बड़े बदलावों से गुजरकर आखिरकार मुक्ति तक पहुंच सकता है। आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा हितैषी बन सकता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मन को साधना, उसे सही दिशा देना कितना जरूरी है, कितना शक्तिशाली है ये। अब सवाल ये उठता है कि जब मन सध जाता है पूरी तरह से, तो इंसान किस अवस्था में पहुंचता है? मुक्ति की वो अवस्था, वो शांति, वो कैसी होती है? शायद गाथा 38 और 39, जिसमें भिक्षु चित्तहत की कहानी है, इस पर कुछ रोशनी डालती है। हाँ, चित्तहत की कहानी भी बड़ी मजेदार और सिखाने वाली है। वो पहले एक चरवाहा था, फिर भिक्षु बना, लेकिन उसका मन इतना डामाडोल था, इतना अस्थिर था कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार संग छोड़कर वापस घर चला गया और फिर कुछ समय बाद लौट आया। 6 बार? तब तो उसका नाम ही पड़ गया होगा कुछ। हाँ, इसी वजह से उसका नाम ही पड़ गया चित्तहत। मतलब वो जिसका मन उसके हाथ में नहीं, बल्कि विचारों के हाथ में है। विचार उसे जदर चाहे तचा रहे हैं। लेकिन 7वीं बार जरूर कुछ अलग हुआ होगा, आखिरकार वो अरहत बने। बिल्कुल। 7वीं बार जब वो फिर से घर लौटा तो एक रात उसने अपनी पत्नी को सोते हुए देखा। पत्नी का मुंह खुला हुआ था, मुंह से लार बह रही थी, वो खर्राटे ले रही थी, बिल्कुल बेसुध। उस पल में न जाने कैसे उसे अपनी पत्नी एक फूली हुई लाश की तरह दिखाई दी। उसे अचानक शरीर की नश्वरता, उसकी असलियत, जीवन की अनित्यता का बहुत गहरा बोध हुआ। उसे लगा, अरे सब कुछ बदलने वाला है, सब नश्वर है, इसमें सुख कहाँ है? इस बार वो पूरी गंभीरता और पक्के इरादे से मठ लौटा। और इस बार वो टिका रहा, भागा नहीं। हाँ, इस बार वो टिका रहा। उसने जमकर ध्यान किया और पहले सोतापत्ति यानी ज्ञान का पहला स्तर और फिर अरहत पद प्राप्त कर लिया। बुद्ध ने भी बाद में पुष्टि की कि हाँ, अब चित्तहत पुण्य और पाप दोनों के प्रभाव से ऊपर उठ गया है। अब उसका मन उसके वश में है। तो गाथा 38 और 39 इसी बदलाव को दर्शाती हैं। पहले वाली अस्थिर अवस्था और बाद वाली स्थिर अवस्था। कि श्रद्धा भी पानी के बुलबुले की तरह चंचल है कभी नहीं। परिप्लव पसादस्य। ऐसे इंसान की बुद्धि, उसकी प्रज्ञा, पन्या कभी परिपक्व नहीं होती, बढ़ नहीं सकती, वो भ्रम में रहता है। चित्तहत पहले बिल्कुल ऐसा ही था। और गाथा 39 फिर उस अवस्था के बारे में है जहाँ वो पहुँच गया, अरहत अवस्था। हाँ, गाथा 39 उस जागृत अवस्था का वर्णन करती है जो जागा हुआ है, जागृत हो। यहाँ जागने का मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं, बल्कि हर पल सजग रहना, होश में रहना है।
अरहत तो सोते हुए भी जागे हुए माने जाते हैं। जिसका मन वासनाओं से, राग से मैला नहीं है, अनवस्तुत चित्तस्य, नफरत या द्वेष जिसे छू नहीं पाते, अनन्वाहत चेतसो, और जो पुण्य और पाप दोनों के चक्कर से परे हो गया है। पुण्य पाप पिहीनस्। ये पुण्य पाप से परे होना थोड़ा और समझाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब वो अच्छे फल की इच्छा या बुरे फल के डर से कर्म नहीं करता। उसके कर्म स्वाभाविक रूप से कुशल होते हैं, नैतिक होते हैं, लेकिन वो नया कर्म फल नहीं बनाते जो भविष्य में बंधन का कारण बने। वो पूरी तरह अनासक्त हो गया है। हाँ। ऐसे इंसान को कोई भय नहीं होता, भयम नत्थि। वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। चित्तहत्थ इसी निर्भय अवस्था में पहुंच गया था। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाथा 40 की तरफ। इसमें 500 भिक्षुओं की एक कहानी है जो जंगल जाते हैं। हाँ, ये भिक्षु ध्यान करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पेड़ों पर रहने वाले कुछ देवता शायद थोड़े शरारती किस्म के उन्हें डराने लगते हैं। कभी उन्हें बिना सिर के धड़ दिखाई देते हैं, कभी बिना धड़ के सिर, डरावने रूप दिखाते हैं। बेचारे भिक्षु डर के मारे ध्यान नहीं कर पाते और वापस बुद्ध के पास भाग आते हैं। डर गए। तब बुद्ध ने उन्हें क्या सलाह दी? कोई मंत्र वगैरह दिया? बुद्ध ने कहा, तुम लोग बिना किसी सुरक्षा कवच के, बिना किसी हथियार के युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। फिर उन्होंने उन्हें मेत्ता सुत्त सिखाया, यानी सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा की भावना का सूत्र, प्रेम और सद्भावना फैलाने का तरीका। उन्होंने कहा कि जंगल में घुसने से पहले किनारे पर खड़े होकर इस सूत्र का पाठ करना, अपने मन में सबके लिए मैत्री की भावना भरना और उसे फैलाना। और क्या इससे काम बन गया? देवताओं ने डराना बंद कर दिया? बिल्कुल, भिक्षुओं ने वैसा ही किया। मैत्री भावना के प्रभाव से वो देवता शांत हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने भिक्षुओं का स्वागत किया और उनकी मदद भी की। अब जब डर का माहौल खत्म हुआ तो भिक्षु शांति से अपने ध्यान में लग गए। वे शरीर की नश्वरता, उसकी क्षण भंगुरता पर विचार करने लगे। कहते हैं उसी समय बुद्ध ने अपनी योग शक्ति से उन्हें दूर से ही संबोधित किया और कहा, भिक्षुओं, तुम सही समझ रहे हो, ये शरीर मिट्टी के घड़े की तरह नाजुक और टूटने वाला है। तो इस कहानी और गाथा 40 का संदेश क्या है? ये क्या सिखाती है? गाथा 40 एक तरह से मानसिक युद्ध की रणनीति बताती है, बुराई से लड़ने का तरीका। ये कहती है, इस शरीर को मिट्टी के घड़े जैसा नाजुक और टूटने वाला कुंभूपम समझो। इससे ज्यादा मोह मत रखो। अपने मन को एक मजबूत किले जैसा नगरूपम बनाओ, एकाग्र और सुरक्षित। और फिर मार यानी बुराई की सेना से, अपने अंदर के क्लेशों से प्रज्ञा के हथियार पन्यायुधेन से लड़ो, समझ और विवेक से। जो जीत हासिल करो यानी ध्यान और एकाग्रता, उसकी रक्षा करो। जितम च रखे, उसे जाने मत दो। और सबसे जरूरी, किसी भी चीज में आसक्त मत हो। किसी भी सांसारिक उपलब्धि या अवस्था को अपना स्थायी ठिकाना मत बनाओ। अनिवेशनोस्या, हमेशा अनासक्त रहो। यहाँ प्रज्ञा यानी समझ को हथियार बताया गया है और अनासक्ति को जीत के बाद का भी लक्ष्य। मन को किला बनाना और प्रज्ञा को हथियार, ये बहुत शक्तिशाली रूपक हैं। और अब आखिरी में गाथा 41, जिसमें पूती गत्ते तिस्से थेर की कहानी है। ये कहानी थोड़ी दुखद लगती है शुरू में। हाँ, ये कहानी करुणा और अनित्यता दोनों का बहुत गहरा पाठ पढ़ाती है। तिस नाम के एक बुजुर्ग भिक्षु थे जो बहुत बीमार पड़ गए। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। उन फोड़ों से मवाद बहता था और बहुत ज्यादा दुर्गंध आती थी। पूतिगत का मतलब ही है सड़े हुए शरीर वाला। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके साथी भिक्षु भी उनकी देखभाल नहीं कर पाए और उन्हें छोड़कर चले गए। ओहो। बिल्कुल अकेले पड़ गए वो। तब क्या हुआ? किसने मदद की? तब स्वयं बुद्ध को पता चला। वो खुद वहां गए जहाँ तिस लेटे हुए थे। उन्होंने पानी गर्म करवाया और अपने हाथों से तिस थेर को नहलाया। उनके गंदे मवाद लगे वस्त्रों को धोया और सुखाया। फिर उनके पास बैठकर उन्हें बड़े प्यार से समझाया, तिस, चिंता मत करो, जल्द ही चेतना तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम्हारा मन शरीर से अलग हो जाएगा और ये शरीर, ये जमीन पर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा जैसे लकड़ी का एक बेकार टुकड़ा जिसका कोई उपयोग नहीं। बुद्ध ने स्वयं सेवा की और शरीर की सच्चाई बताई। इसका तिस पर क्या असर हुआ होगा? बुद्ध के करुणा भरे स्पारिश और उनके सीधे सच्चे शब्दों ने तिस्सा के मन पर बहुत गहरा असर किया। उन्हें शरीर की नश्वरता का, उसकी असलियत का तीव्र बोध हुआ।
मोह भंग हो गया और उसी अवस्था में लेटे लेटे ही उन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया और उसके कुछ ही समय बाद वो शांतिपूर्वक परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, यानी पूरी तरह मुक्त हो गए। तो गाथा 41 इसी परम सत्य को उजागर करती है, शरीर की नश्वरता। एकदम। गाथा 41 बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है, अरे बहुत जल्द ये शरीर चेतना रहित, अपेत विंजानो होकर त्याग दिया हुआ छुड्ढो धरती पर एक बेकार लकड़ी के लट्ठे की तरह निरत्थम कलिंगरम इव पड़ा होगा। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हम जिसे मैं और मेरा समझकर इतना सहेजते हैं वो कितना क्षणभंगुर है और उससे अनासक्ति साधना, मोह छोड़ना कितना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि मन कितना चंचल है, कितना शक्तिशाली है, पर उसे साधा जा सकता है। अपने विचारों की रखवाली करना, उन्हें सही दिशा देना कितना अहम है। हमारी मानसिक अवस्था ही हमारे सुख दुख की जड़ है। दुश्मन या दोस्त से भी ज्यादा समझ या प्रज्ञा वो औजार है, वो हथियार है जिससे हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और ये शरीर जिसकी हम इतनी परवाह करते हैं, आखिर में एक मिट्टी के घड़े या लकड़ी के लट्ठे जैसा ही नश्वर है। हाँ, ये सब बातें मन को और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में बहुत मदद करती हैं। और अंत में एक सवाल शायद हम सब सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने सुना कि एक सही दिशा में लगा मन माँ बाप से भी ज्यादा भला कर सकता है और गलत दिशा में लगा मन दुश्मन से भी ज्यादा बुरा। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने सारे विकर्षणों के बीच कोई इंसान अपने अंदर के इस सबसे अच्छे दोस्त को जगाने की शुरुआत करे तो कहाँ से करे? वो पहला कदम क्या हो सकता है जिससे ये आंतरिक मित्र विकसित होना शुरू हो? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching.